हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने वुड प्रीफर टू और इसके साथ में संयुक्त रूप से रादर देन के यूज़ के बारे में चर्चा किया है हिंदी सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के रूप में। तो इस तरह के वाक्यों में जहां हम वुड प्रीफर टू में रादर देन का यूज़ करते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं और इन दोनों पार्टों का हम अनुवाद करने के लिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा रूल रेगुलेशन है, जो स्ट्रक्चर है, तो हम पहले स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय, ट्रांसलेशन करते समय पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट रखने के बाद वुड प्रीफर टू का यूज़ कर लेंगे। ध्यान में रखें, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वुड प्रीफर टू का यूज करेंगे और फिर प्लस क्रिया की बेस फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि उस वाक्य में उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो उसका यूज कर लेंगे और फिर हम रेदर देन का यूज करेंगे और रेदर देन के बाद भी क्रिया की जो है वह बेस फॉर्म यानी V1 का उपयोग करेंगे और यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे और उसके बाद यदि अदर वर्ड्स हैं तो उसका भी हम यूज कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि हम सेंटेंसेस को जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एग्जाम्पल पर जो हिंदी में सेंटेंसेज हैं उनके बारे में चर्चा कर लेना ही बेहतर होगा, तभी हमें चीज़ आसानी से समझ में आएगी। एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वुड प्रीफर टू रेदर देन में जो दोनों सेंटेंस होते हैं उसमें एक पसंद की चीज़ होती है, एक पसंद की चीज़ नहीं होती है। एक लाइक की चीज़ होती है, एक अनलाइक की चीज़ होती है, मतलब लाइक एंड डिसलाइक की बात होती है। तो जैसा हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुमसे बात करने से अच्छा तो मैं शांत रहना पसंद करूँगा। अब कहने वाला क्या कह रहा है? जो इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं है, या मैं कहना यह चाह रहा है कि मैं तुमसे बात करने से अच्छा शांत रहना ही पसंद करूँगा। यानी इसमें लाइक चीज़ क्या है? शांत रहना। और डिसलाइक क्या चीज़ है? तुमसे बात करने से अच्छा। तो जब हम वाक्य का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम दूसरे पार्ट से लेंगे। मैं शांत रहना पसंद करूँगा। मैं शांत रहना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो पहले हम लिखेंगे मैं। तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई और आई के बाद शांत रहना पसंद करूँगा। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद हम वुड रेदर का प्रयोग कर लेंगे। सॉरी, वुड प्रीफर टू। तो आई वुड प्रीफर टू, आई वुड प्रीफर टू, यह हमारा सब्जेक्ट हुआ आई और फिर वुड प्रीफर टू। वुड प्रीफर टू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें वो चीज़ पसंद है। तो मतलब महत्व देते हैं, हम उस बात को महत्व देते हैं। जैसे इस वाक्य में मैं शांत रहना पसंद करता हूँ, यानी शांत रहने को महत्व दिया गया है, इसको प्राथमिकता दी गई है। तो आई वुड प्रीफर टू, आई वुड प्रीफर टू, और प्रीफर टू हमारा क्या है? स्टे साइलेंट, शांत रहना। शांत रहना हमारा जो है क्या है? पसंद है। तो आई वुड प्रीफर टू स्टे साइलेंट और फिर साइलेंट के बाद हम यूज करेंगे रेदर देन का। तो यहाँ पर हो जाएगा रादर देन, रादर देन। और रादर देन के बाद तब हमारा जो है मेन जो वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे रादर देन टॉक। टॉक मीन्स बातचीत करना। अब हमारा तुमसे बात करने से अच्छा, तो से अच्छा रेदर देन का यूज हो गया। तुमसे बात करना तो टॉक टू यू, टॉक टू यू। तो आई वुड प्रीफर टू स्टे साइलेंट रादर देन टॉक टू यू। तुमसे बात करने से अच्छा मैं शांत रहना पसंद करूंगा। हमारा दूसरा वाक्य है कार से जाने से अच्छा तो वह ट्रेन से जाना पसंद करेगी। कार से जाने से अच्छा तो वह जो है किससे पसंद करेगी? ट्रेन से जाना पसंद करेगी। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे वह ट्रेन से जाना पसंद करेगी। तो वह ट्रेन से जाना पसंद करेगी, इसके लिए हम लिखेंगे शी वुड, शी वुड प्रीफर, शी वुड प्रीफर टू
She would prefer to travel. She would prefer to travel by train. ट्रेन से, बाय ट्रेन। शी वुड प्रीफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। वह ट्रेन से जाना पसंद करेगी। अब यहाँ पर आएगा रादर देन। रादर देन, रादर देन गो बाय कार। तो वह हो गया शी वुड प्रीफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। वह ट्रेन से जाना पसंद करेगी रादर देन, अच्छा, गो बाई कार, कार से जाने से। तो कार से जाने से अच्छा तो वह ट्रेन से जाना पसंद करेगी। तीसरा सेंटेंस है, वह फिल्म देखने से अच्छा मेरी बहन घर पर रहना पसंद करेगी। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे मेरी बहन घर पर रहना पसंद करेगी। तो माई सिस्टर वुड प्रीफर, माई सिस्टर वुड प्रीफर टू, माई सिस्टर वुड प्रीफर टू, और उसके बाद हो जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म स्टे। पसंद करेगी, मेरी बहन घर पर रहना पसंद करेगी। तो माई सिस्टर वुड प्रीफर टू स्टे एट होम। स्टे एट होम, घर पर रहना पसंद करेगी, एट होम। उसके बाद हम यूज करेंगे रादर देन। रादर देन, रादर देन क्या, रादर देन देखना। तो वॉच हो जाएगा। यहाँ मूवी देखने के लिए वॉच का यूज करेंगे। तो रादर देन वॉच अ मूवी, रादर देन वॉच अ मूवी। तो माई सिस्टर वुड प्रीफर टू स्टे एट होम रादर देन वॉच अ मूवी। हमारा अगला सेंटेंस है, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं अकेला रहना पसंद करूंगी। तो यहाँ पर बनेगा मैं अकेला रहना पसंद करूंगी। तो इसको लिखेंगे आई वुड प्रीफर, आई वुड प्रीफर टू, आई वुड प्रीफर टू स्टे, स्टे सिंगल। आई वुड प्रीफर टू स्टे सिंगल रेदर देन, यहाँ पर अब यूज कर लेंगे रेदर देन मैरी, रेदर देन मैरी यू। आई वुड प्रीफर टू स्टे सिंगल रेदर देन मैरी यू। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं अकेला रहना पसंद करूंगी। यहाँ पर जो आई वुड प्रीफर टू स्टे सिंगल है, हम स्टे की जगह जो है रीमेन का भी यूज कर सकते हैं। स्टे की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, रीमेन, रीमेन, रीमेन सिंगल, रीमेन सिंगल का भी यूज कर लेंगे तो भी वाक्य हमारा करेक्ट रहेगा। तो आई वुड प्रीफर टू रीमेन सिंगल रेदर देन मैरी यू, या आई वुड प्रीफर टू स्टे सिंगल रादर देन मैरी यू। अब हमारा अगला वाक्य है, नए शहर में बसने से अच्छा मेरा भाई अपने गांव जाना पसंद करेगा। तो मेरा भाई अपने गांव जाना पसंद करेगा, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो माई ब्रदर, यह हो जाएगा माई ब्रदर वुड प्रीफर, माई ब्रदर वुड प्रीफर टू गो, टू गो टू हिज, टू गो टू हिज विलेज। My brother would prefer to go to his village rather than, rather than, rather than settle, rather than settle in a new, in a new city,
in a new city. So my brother would prefer to go to his village और rather than के बाद सेटल जो वर्ब है यह वर्ब की बेस फॉर्म है इन अ न्यू सिटी। तो इस तरह से 5 सेंटेंसेस के माध्यम से वुड प्रीफर टू और इसके साथ संयुक्त रूप से रेदर देन का यूज करने के बारे में हमने चर्चा किया। इस दूसरे स्ट्रक्चर में देखें हमने वुड रेदर का यूज किया है और आप वुड रेदर का जो यूज होता है तो वुड रेदर का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम एक विकल्प को दूसरे विकल्प पर प्राथमिकता देते हैं। जब हम एक विकल्प के स्थान पर दूसरे विकल्प को प्राथमिकता देते हैं तो उसके लिए भी जो है हम वुड रेदर का यूज करते हैं। जो सेंटेंस लिए गए हैं, मैं चाहूँगी तुम उसके साथ विद्यालय चलो, भाव यही है कि कोई एक चीज के बजाय दूसरे पर प्राथमिकता दिया जा रहा है और प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं? विद्यालय चलने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे वुड रेदर का और वुड रेदर का यूज करके इसके साथ हम वर्ब की जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो जैसा कि होगा सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर, सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर और वुड रेदर के बाद अगेन सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की का यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सेंटेंसेज है, मैं चाहूँगी तुम उसके साथ विद्यालय चलो। अब यह एक सेंटेंस है मैं चाहूँगी, तो मैं चाहूँगी इसके लिए हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट और वुड रेदर का। फिर तुम उसके साथ विद्यालय चलो, यह एक दूसरा सेंटेंस है और इसके साथ यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से यूज ऑफ वुड रेदर के यूज में जहाँ हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, तो सजेशन के भाव में वुड रेदर का हम प्रयोग कैसे करते हैं, हम इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। मैं चाहूँगी तुम उसके साथ विद्यालय चलो, तो मैं चाहूँगी तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई वुड रेदर, आई वुड रेदर, आई वुड रेदर। अब यह हो गया मैं चाहूँगी, मैं चाहूँगी आई वुड रेदर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट हो जाएगा यू, तुम उसके साथ विद्यालय चलो, तुम उसके साथ विद्यालय चलो। तो तुम उसके साथ विद्यालय चलो के लिए यू गो, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय चलो विद हिम उसके साथ, विद हिम उसके साथ। तो आई वुड रेदर यू गो टू स्कूल विद हिम, तुम उसके साथ विद्यालय चलो। अब हमारा अगला सेंटेंस है मैं चाहूँगा हम नई किताब खरीदें, मैं चाहूँगा हम नई किताब खरीदें। तो अब यहाँ पर हो जाएगा मैं चाहूँगा, मैं चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा के लिए हम यूज करेंगे आई वुड रेदर, आई वुड रेदर। अब हो जाएगा हम, तो सब्जेक्ट अगेन हुआ वी और वी के साथ यहाँ पर क्रिया की बेस फॉर्म होगी, तो बी बाई अ न्यू बुक, बी बाई अ न्यू बुक, हम एक नई किताब खरीदें। तो आई वुड रेदर वी बाई अ न्यू बुक। हमारा तीसरा सेंटेंस है मैं चाहूँगा वह यह अध्याय सीखे, मैं चाहूँगा तो आई वुड लाइक, यह हमारा हो जाएगा आई वुड रेदर, लाइक नहीं होगा आई वुड रेदर। तो आई वुड रेदर वह यह अध्याय सीखे,
तो यहाँ सब्जेक्ट अगेन हुआ वह का लिए ही, और फिर सीखे लर्न, यहाँ क्रिया का बेस फॉर्म हो जाएगा ही लर्न दिस, he learned this lesson. He learned this lesson. I would rather he learn this lesson. I would rather he learn this lesson. यह अध्याय सीखे, लेसन की जगह जो है हम चैप्टर का यूज कर लेते हैं। पाठ अगर है तो लेसन हो जाएगा, चैप्टर रहेगा तो अध्याय हो जाएगा। तो आई वुड रेदर ही लर्न दिस चैप्टर, वह यह अध्याय सीखे। हमारा अगला सेंटेंस है, मेरा भाई चाहेगा मैं गणित पढ़ूं। मेरा भाई चाहेगा, तो माई ब्रदर वुड रेदर, हम इतना ही लिख लेंगे, माई ब्रदर वुड रेदर, माई ब्रदर वुड रेदर मैं गणित पढ़ूं, तो आई स्टडी, आई की आई सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद स्टडी का यूज कर लेंगे, पढ़ूं, आई स्टडी मैथ, आई स्टडी मैथ। तो माई मेरा भाई चाहेगा मैं गणित पढ़ूं, माई ब्रदर वुड रेदर आई स्टडी मैथ। यहाँ पर स्टडी या लर्न और फिर बाई जो किताब खरीदी गई, इनमें हम क्रिया का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, बाई का बाट नहीं करेंगे, लर्न का लर्नट नहीं करेंगे और स्टडी का स्टडीड नहीं करेंगे। मतलब इस तरह के ऐसे वाक्यों में जो वुड रेदर के बाद जो वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसमें हम क्रिया की सेकंड फॉर्म V2 का यूज नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा तुम यह मूवी देखो, तो आई वुड रेदर, अब हम लिखेंगे आई वुड रादर, फिर हो जाएगा यू, तुम देखो, वॉच, यू वॉच दिस मूवी, यू वॉच दिस मूवी। यहाँ पर वॉच का वॉच्ड नहीं होगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा तुम यह मूवी देखो, आई वुड रादर यू वॉच दिस मूवी। यहाँ पर यूज ऑफ रेदर, तो रेदर का प्रयोग हम कब करते हैं? रेदर का उपयोग तब करते हैं, रेदर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात या स्थिति को सुधारने या उसमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं। नंबर एक बात हुआ कि रेदर का यूज तब हम करते हैं जब हम किसी बात या स्थिति को सुधारने का या उसमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं। नंबर दूसरी बात है, रेदर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम उस बात या स्थिति को सुधारने या उसमें बदलाव करने की कोशिश करते हों या उसे हल्के में सही करते हों। और तीसरी बात है कि इसका उपयोग तब भी हम जो करते हैं जब कोई बात सच है, वह बात सच रूप में कही जा रही है लेकिन उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा है, उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ रेदर की भी चर्चा होती है, रेदर का हम यूज कर लेते हैं। जैसे यह है, तुम तो बहुत चालाक हो, तो इस वाक्य से यही स्पष्ट हो रहा है कि आदमी चालाक तो है, तुम जो सब्जेक्ट है वह चालाक है लेकिन उम्मीद से ज़्यादा चालाक है। तो ऐसे केस में हम रेदर का यूज करेंगे और तब हम करेंगे, हम तुम तो बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर का यूज न करके हम यहाँ पर यूज करेंगे यू आर रेदर क्लेवर, यू आर रेदर, यू आर रेदर क्लेवर। इसका मतलब हुआ कि तुम जो सब्जेक्ट है वह कुछ आवश्यकता से अधिक ही चालाक है, उम्मीद से अधिक चालाक है। तो यू आर रेदर क्लेवर। वह बहुत गोरी है, तो गोरी तो है लेकिन उम्मीद से ज़्यादा गोरी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे शी इज रेदर, शी इज रेदर फेयर, फेयर मीन्स गोरी, तो शी इज रेदर फेयर, वह जो है बहुत गोरी है। हमारा अगला सेंटेंस है, यह रास्ता बहुत लंबा है, तो दिस पाथ इज रेदर, दिस पाथ इज रेदर लॉन्ग, दिस पाथ इज रेदर लॉन्ग, यह रास्ता बहुत
लंबा है। अगला सेंटेंस है यह मूवी बहुत उबाऊ है। तो यह मूवी, दिस मूवी इज rather this movie is rather boring. दिस मूवी इज rather बोरिंग। तो यह मूवी जो है बहुत क्या है, उबाऊ है। अगला हमारा वाक्य है वह आज काफी थकी हुई है। वह आज काफी थकी हुई है। तो इसको हम लिखेंगे शी इज rather टायर्ड। थकी हुई, टायर्ड। शी इज रेदर टायर्ड टुडे। वह आज काफी थकी हुई है। हमारा अगला वाक्य है आज का मौसम काफी सुहावना है। तो इसको लिखेंगे आज का मौसम काफी सुहावना है। तो द weather is rather pleasant today. The weather is rather pleasant today. आज का मौसम काफी सुहावना है। वह मुझे देखकर काफी हैरान था। अगला वाक्य है वह मुझे देख कर काफी हैरान था। वह मुझे देखकर काफी हैरान था। तो इसको बनाएंगे he was rather surprised. He was rather surprised to see me. He was rather surprised to see me. वह मुझे देखकर काफी हैरान था। हमारा अगला सेंटेंस है यह समस्या थोड़ी जटिल है। यह समस्या थोड़ी जटिल है। तो इसके लिए लिखेंगे दिस प्रॉब्लम is rather complex. This problem is rather complex. यह समस्या थोड़ी जटिल है। अगला वाक्य है यह किताब लंबी नहीं बल्कि काफी लंबी है। यह किताब लंबी नहीं बल्कि काफी लंबी है। तो इसके लिए हम जो सेंटेंस बनाएंगे यह होगा दिस बुक इज रादर लॉन्ग। दिस बुक इज रादर लॉन्ग। दिस बुक इज रादर लॉन्ग। यह किताब लंबी नहीं बल्कि काफी लंबी है, यानी उम्मीद से ज्यादा लंबी है। तो इस तरह से रादर का यूज करके हमने 9 हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंस में आसानी से ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में 3 स्ट्रक्चर को लेकर के हमने कुछ हिंदी सेंटेंसेज को लेकर के अभ्यास कराया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन अवश्य कर लें। कमेंट और प्रेस लाइक बटन करना न भूलें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। बाय बाय।